नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज जो है बुधवार का दिन है, 7 दिसंबर है और सबसे बड़ी खास बात कि आज अगहन महीने का पूर्णिमा तिथि है, अर्थात मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन ये महीना खत्मा होता है। और सबसे खास बड़ी बात यह है कि आज जो है शुभ 4 योग भी बने हुए हैं और इसी के साथ आज भगवान दत्तात्रेय का जन्म उत्सव है और आज माता अन्नपूर्णा जी का भी जन्म उत्सव है। आज का जो वीडियो बहुत ही सुंदर है क्योंकि माता अन्नपूर्णा के कारण ही हमारे जीवन में धन दौलत एवं अन्न की प्राप्ति होता है। और महाराज जो दत्तात्रेय कहे गए हैं, अगर आप इनके आज के दिन पूजा कर लेते हैं तो आजीवन आपको तंत्र बाधा नहीं लगेंगे। कलयुग में सबसे लोग तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि दत्तात्रेय भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और इनका जन्म मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अर्थात आज के दिन ही प्रदोष काल में हुआ था। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के आसपास का समय। माता सती अनुसुईया और अत्रि मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। अत्रि मुनि के घर में पुत्र रूप में आने से विष्णु जी का दत्त और अत्रि पुत्र होने से आत्रेय कहलाया। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। इनकी माता अनुसुईया सती शिरोमणि हैं और वे अपनी पतिव्रत धर्म की वजह से संसार में प्रसिद्ध हैं। माता सती अनुसुईया के बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी की ओर चलता हूं, फिर माता अन्नपूर्णा की कथा बताऊंगा और इसी के बाद बीच में उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करने के बाद आजीवन आपको धन का अभाव नहीं होगा। मैं जो बात बताऊंगा हवाई बात नहीं बताऊंगा मैं, और चैनल की तरफ मुझे झूठी जानकारी पसंद नहीं है। प्राचीन ज्ञान एक अध्यात्म चैनल जिसमें सभी दर्शकों को सही दिशा निर्देश दिखाए जाते हैं ताकि आगे चल करके आपको कोई कठिनाई ना हो, आप जो धन दौलत से परिपूर्ण होते हुए भी धर्म के मार्ग पर चले। तो देखिए, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी महाराज की पत्नी, जिसे हम माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता सती के नाम से जानते हैं, इन्हें अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत गर्व था। प्राचीन समय में इन्हें अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत गर्व था और उस समय नारद मुनि ने तीनों देवियों को अनुसुईया के बारे में बताया और कहा कि अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व बहुत कम है। तीनों देवियों ने नारद मुनि की बात सुनकर के अपने अपने पति से कहा कि अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ले। तीनों देवियों के जिद की वजह से ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर ने साधु वेश में अनुसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे। तीनों साधु ने अनुसुईया से निर्वस्त्र होकर भिक्षा देने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने अपने तप बल से तीनों साधु को 6 माह के बच्चा बना दिया और फिर उन्हें स्तनपान कराया और अपने पास ही रख लिया। जब बहुत समय तक तीनों देव देवियों के पास नहीं पहुंचे, तब तीनों देवियां अनुसुईया के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि तीनों देव फिर से उनका स्वरूप आप जो है लौटा दीजिए। अनुसुईया ने तीनों बालकों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप पुनः वापस लौटा दिया और तीनों देवताओं ने अनुसुईया से प्रसन्न होकर के उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वर दिया। बाद में अनुसुईया के गर्भ से, ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं बहुत ही अच्छी सुंदर जानकारी है, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कम मिलते हैं। तो बाद में अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा के अंश से चंद्र उत्पन्न हुआ। जो चंद्रदेव हैं ये ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुआ है, हमेशा याद रखना। जो चंद्रदेव हैं ये ब्रह्मदेव का अंश है। इसके बाद शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुआ। जो दुर्वासा ऋषि जिनके क्रोध अत्यंत होते हैं, ये भगवान शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ था। इसके बाद विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। अब आप जान चुके हैं कि ये आज के दिन दत्तात्रेय का जन्म क्यों हुआ, और दत्तात्रेय है इसमें तीनों देवताओं का अंश, भगवान शंकर, भगवान कहा जाए ब्रह्मदेव और स्वयं भगवान विष्णु जी बसते हैं। इसके बारे में एक कथा भी बताऊंगा, ठीक है, बाद में। अब आइए जानते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा, अर्थात माता अन्नपूर्णा इस दिन क्यों जन्मी, इसके जन्म लेने का क्या कारण है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आज के दिन आप यह वीडियो मिस कर देंगे दर्शकों, सारे जिंदगी दरिद्र रह जाएंगे। माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने का आज सबसे अच्छा शुभ दिन है। याद रखना, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था और इस मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं, बिल्कुल ही आप देखना। और इस चित्र में देवी
कलछी पकड़ी हुई है। अन्नपूर्णा मंदिर के प्रांगण में कुछ एक मूर्ति स्थापित है जिनमें मां काली, शंकर, पार्वती और नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो देखिए, अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा का स्वर्ण प्रतिमा एक दिन के लिए भक्त जो है आज मतलब एक दिन के लिए यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अन्नकूट जो पूर्णिमा होता है उस दिन, अर्थात आज के दिन अन्नपूर्णा मंदिर में आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना कर ज्ञान वैराग्य प्राप्ति की कामना की थी। तो ये थे कुछ विशेष जानकारी। चले मैं आप लोगों को कथा की ओर ले चलता हूं। तो अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि इन्हें मां जगदम्बा का ही स्वरूप माना जाता है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। क्योंकि अन्न के अभाव में पूरे विश्व दरिद्र हो सकते हैं, तो इन्हीं जगदम्बा के अनन्य स्वरूप अन्नपूर्णा माता संसार का भरण पोषण करती है। अन्नपूर्णा का शब्द जो शाब्दिक अर्थ है धन्य, अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना। शिव जी की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। कैसे रोचक है? भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी अर्थात भगवान शंकर जी की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यतीत की। महादेव उनके साथ लेकर अपने सनातन गृह अभिमुक्त क्षेत्र जैसे काशी है इसमें आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृह स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस पर यह व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युग में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पूरी नगरी होकर के बसे। ध्यान से सुनना। इसलिए आज भी देखना जो काशी है ये शमशान नहीं रहेंगे, अन्नपूर्णा की नगरी बन गए हैं। तो इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवपीठ हुआ। दोस्तों, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं, अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है। श्रद्धालु की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्ति से रक्षा करती है। तो ध्यान से सुनना। इनसे प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण होता है, क्योंकि यही हमें धन प्रदान करती हैं। ये अपने भक्तों को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि काशी की पारंपरिक नव गौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नव दुर्गा यात्रा में 8म महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। तो देखिए, आज जो अन्नपूर्णा का माता अन्नपूर्णा जी के जन्म उत्सव है, तो आज के दिन कौन सी उपाय करना चाहिए मैं उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन से धन का अभाव समाप्त करेंगे। माता अन्नपूर्णा अगर किसी से रुष्ट हो जाए तो व्यक्ति की जीवन बहुत बर्बादी की ओर चला जाता है। व्यक्ति खाने के लिए तड़पने लगता है, अर्थात उन्हें एक वक्त का रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाता। आपके पास कितना धन है, लेकिन धन होने के बाद अगर आपके पास अन्न नहीं है तो वह धन आपके लिए निरर्थक हो जाता है। इसलिए धन के साथ साथ अन्न का होना भी जरूरी है। माता अन्नपूर्णा अगर आपसे प्रसन्न हो तो अनेक प्रकार के आपको व्यंजन प्रदान करती, अनेक प्रकार के सुख प्रदान करती, अनेक प्रकार के धन वैभव एवं सभी प्रकार के लौकिक अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। तो किस प्रकार माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न किया जाए? तो आज अन्नपूर्णा जयंती है, तो अन्नपूर्णा जयंती पर माता देवी की आप जो आराधना करें। अन्न और धन का भाव इस दिन अगर आप आराधना करेंगे तो नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार जिसे पैसों की तंगी और 2 वक्त के भोजन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़े, उन्हें देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी अन्नपूर्णा का आराधना करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी जल्द प्रसन्न होती है और अन्न के भंडार भर देती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक महीने में उपाय आपसे नहीं बन पाते, क्योंकि आज के जनरेशन में सब लोग उपाय प्रत्येक कहा जाए महीने की अष्टमी तिथि में करना संभव नहीं होता, तो आज जो अन्नपूर्णा जयंती है, तो अन्नपूर्णा जयंती में सप्तधान किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। जौ, गेहूं, चना, मूंग, सांवा,
उड़द और काकुन, इसे सप्तधान कहे गए हैं। तो ये देवी अन्नपूर्णा को अर्पित करें आज ही के दिन। कुछ मत करें, आप कोई उपाय करें या ना करें कोई बात नहीं, आज जो है रात होने से पहले किसी भी टाइम में जौ, गेहूं, चना, मूंग, सांवा, उड़द और काकुन ये देवी अन्नपूर्णा को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद इसे पक्षी को खिला दें। पक्षी नहीं है तो इसे गरीबों में बांट दे। इससे आपके जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मान्यता है कि ये 7 ग्रहों के 7 प्रकार के अनाज होते हैं जिन्हें दान करने से जितने भी जो ग्रह हैं ये सब ग्रह बाधा समाप्त हो जाते हैं। सप्त ऋषि का भी प्रतीक माना जाता है। राहु और केतु को देव योनि में ग्रहों में नहीं माना जाता। और अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपके जीवन में धन का अभाव ही ना हो तो आज एक काम जरूर करना। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज के दिन सूखा साबुत धनिया आपको लेना है और सूखा साबुत धनिया आज के दिन माता अन्नपूर्णा को चढ़ा देना है और अगले दिन इसे किचन में कहीं भी आपको जो है छिपा करके रख देना और पूरे अन्नपूर्णा जयंती आते तक आपको इसे छिपा करके रखना है। या फिर एक काम ऐसा कर सकते हैं, आज के दिन माता अन्नपूर्णा को आप माता अन्नपूर्णा की पूजन में सूखा साबुत धनिया चढ़ा दीजिए और इस धनिया को जो आप भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में आजीवन अन्न धन का भाव नहीं होगा, निरंतर माता अन्नपूर्णा की कृपा से, क्योंकि धनिया धन का प्रतीक माना जाता है, निरंतर आपके घर में धन को बढ़ाएंगे। ये छोटे छोटे जानकारी व्यक्ति की तकदीर को बदलते हैं, आप माने या ना माने, छोटे छोटे उपाय में व्यक्ति के भाग्य उदय छुपा होता है। तो ये उपाय जरूर कीजिए क्योंकि बहुत ही आसानी से किराने की दुकान में आपको मिल जाएंगे। कहा जाए तो धनिया कोई महंगी चीज नहीं है और आप इसे नित्य खाना शुरू करवा दीजिए, आपको लाभ ही मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।